हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं इंडियन पॉलिटी, जो खान सर एप्लीकेशन पे पढ़ाए थे बिहार दरोगा के लिए, उसी का नोट्स है। दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोग को जो व्हाट्सएप का ग्रुप है मैं उस पर अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पिछला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो मैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप वहाँ से सब वीडियो देख सकते हैं। देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया। मूल अधिकार जो कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, तो यूएसए से लिया गया है। यह व्यक्ति को जन्म से मिलाता है। ठीक है, अतः इसे नैसर्गिक है। देखिएगा, अस्थायी प्रतिबंध संसद, अस्थायी निलंबित राष्ट्रपति, जो निलंबित नहीं होगा उसे 20 कैसे हो जाएगा, रक्षक आपको SC + SC हो जाएगा। ठीक है, प्रकार 6 प्रकार का होता है। आगे देख लेते हैं। हटाया गया बराबर संपत्ति का अधिकार, समानता जो 14 से 18 हो जाएगा, स्वतंत्रता का 19 से आपको 22 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध 23 से 24 हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक हो जाएगा 25 से 28, संस्कृति जो 29 से 30 हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा 31। ठीक है, उपचार हो जाएगा 32 में। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। मूल अधिकार अनुच्छेद 12, मूल अधिकार की परिभाषा अनुच्छेद 13, जो यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अल्पीकरण, यदि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून मूल अधिकार से असंगत हो तो SC या HC उसे निरस्त कर देगा। देखते हैं आगे। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, यह यूके के संविधान से लिया गया है। यूएसए बराबर कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15, जाति धर्म लिंग का आधार पर समानता। अनुच्छेद 15(3), महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपलब्ध का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 आपको 4 हो जाएगा, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 16, जो लोक नियोजन नौकरी की समानता हो जाएगा। अनुच्छेद 16 4 हो जाएगा, समान प्रतिनिधित्व के लिए राज्य पिछड़े वर्ग की आरक्षण प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 17, जो आपको छुआछूत हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 18, जो उपाधियों का अंत हो जाएगा। अनुच्छेद 19, अभिव्यक्त वाक्य स्वतंत्रता, सभा प्रदर्शन संघ संगठन मुक्त विचार निवास आजीविका का अधिकार, वाक्य स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। झंडा निजी घरों पर भी फहराने का अधिकार कितना में है, अनुच्छेद 19 में। ठीक, आगे देखिएगा। अनुच्छेद 20, एक अपराध की सज़ा, जो अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21, प्राण रहित निजता का अधिकार। आगे देखिएगा। अनुच्छेद 21 से देखिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत स्वेच्छा से विवाह करने एवं विदेश भ्रमण करने का अधिकार प्राप्त होता है। साथ ही निजता एवं गोपनीयता का अधिकार को भी स्वेच्छ न्याय ने मौलिक अधिकार माना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण रक्षा करती है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट कारण बताना होता है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर न्याय में शरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निवारक विरोध अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सज़ा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तारी या नज़रबंद कर सकती है।
नज़रबंद क्या होता है? किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। देखिएगा फ्रेंड्स, भारत में प्रमुख निवारण विरोध अधिनियम। निवारण विरोध अधिनियम 1950 भारत का पहला निवारण निरोध अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 में समाप्त कर दिया गया। आगे देख लेते हैं। MISA मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी सिटी, इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिस कारण 1878 में इसे समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका, इसे 1980 में लाया गया। यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे कठोर अधिनियम है। TATA टेररिस्ट एंड डिस्टर्बिंग एक्टिविटीज, इसे 1985 में लाया गया। आतंकवादी के विरोध इसे लाया जाता था। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं। पोटा, देखिएगा पोटा हो जाएगा, इसका हो जाएगा फुल फॉर्म प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म ACT। यह भी आतंकवादियों पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 23 में बलात्कार बेगारी पर प्रतिबंध हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम बच्चे का खतरनाक काम नहीं। ठीक है। अनुच्छेद 25 कहता है कि आपको अंत कारण धार्मिक स्वतंत्रता सीखन कृपया धारण करने का अधिकार। ठीक। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य के दान दिए गए धन वापस टैक्स नहीं लगता है। ठीक। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 28 क्या करें। अनुच्छेद 28 सरकारी धन से चल रहे संसाधन में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 आपको अल्पसंख्यक की रक्षा शिक्षा संस्कृति। अनुच्छेद 30 हो जाएगा अल्पसंख्यक वर्ग को धार्मिक शिक्षण संस्था एवं प्रशासन पर नियंत्रण हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 31 समाप्ति का अधिकार और वह कानून अधिकार 300 का हो जाएगा। रिमार्क देखिएगा। अनुच्छेद 19 6 अर्जी संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। ठीक है। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है, किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भी भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। अनुच्छेद 32 हो जाएगा आपको संवैधानिक उपचार संविधान की आत्मा। ठीक। 5 प्रकार के रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे में न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। ठीक है। परमादेश जो हो जाएगा लापरवाह अधिकारी पर। ठीक। अधिकारी परीक्षा हो जाएगा आपका क्या प्रतिकार है। प्रतिषेध हो जाएगा न्यायालय की कार्यकर्ताओं को रोकना। ठीक है। उत्प्रेषण हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय की आधारिकता पर नियंत्रण। आगे देख लेते हैं। नोट देखिएगा। अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। किस भाग को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहते हैं? तो प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है। ये 5 प्रकार के रिट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 33 राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ आपको एएफएसपा हो जाएगा। ठीक है। एएफएसपा है जिसमें एक सीनियल हो जाएगा। ठीक है। 4 से आपको स्पेशल पावर ACT हो जाएगा। अनुच्छेद 35 में भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार
के लागू होने की विधि की चर्चा। ठीक है, मूल अधिकार को श्रेणी में 7 में बांटा गया था, किंतु वर्तमान श्रेणी में आपको 6 है श्रेणी। ठीक है, देखिएगा, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 27 से अनुच्छेद 24 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से आपको 28 तक हो जाएगा। शिक्षा संस्कृति का अधिकार 29 से 30 हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार आपको अनुच्छेद 31 हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको हो जाएगा अनुच्छेद 32 से निरस्त हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलना, हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना है, मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। ठीक है, मूल अधिकार का अस्थायी रूप है, प्रतिबंधित संसद करती है। ठीक, आगे देख लेते हैं। मूल अधिकार आपको SC 32 हो जाएगा बटा में तथा HC 226 को कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 358 विदेशी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू किया गया हो तो अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, जो भाग नीति निर्देश तत्व 3651। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर आप लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में आप ज़रूर जवाब दीजिएगा कैसा वीडियो लगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो फिर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो मिस नहीं हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसका PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को लिंक कर दिया, वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।